और जो छात्र दोस्तों ये आगजनी कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो सेना में जाने के लायक ही नहीं है। सोचा जाए दोस्तों तो अगर कोई पॉलिटिशियन एक टर्म के लिए भी MP या MLA बनता है तो उसे आजीवन पेंशन दी जाती, लेकिन ऐसी स्कीम अगर यूक्रेन ने अपनाई होती इसे इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती। 14 जून को दोस्तों सरकार द्वारा अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी जाती है और इस स्कीम के अनाउंस होते ही बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे देश के अलग अलग राज्यों में छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है और हर बार की तरह ये प्रोटेस्ट भी वायलेंस में बदल जाता है। कई ट्रेनों को आग लगाई जाती है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। एक तरफ दोस्तों सरकार और देश की पूरी मीडिया छात्रों को इस स्कीम के फायदे बताती रहती है और समझाती रहती है, लेकिन फिर भी प्रोटेस्ट बंद नहीं होते और उग्र हो जाते हैं। देश में शहर शहर बवाल है। नई भर्ती स्कीम पर उबाल। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर क्या है ये अग्निपथ स्कीम, छात्रों को इसमें पद कम और अग्नि ज्यादा क्यों नजर आ रही है, और आखिर इस स्कीम की हमारे देश को क्या जरूरत है, आने वाले समय में क्या ये स्कीम छात्रों और आर्मी के लिए बेहतर रहेगी। ये सब समझने के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गवर्नमेंट के हिसाब से दोस्तों इस स्कीम से जवानों को इंडियन आर्मी में भर्ती किया जाएगा। 18 से 23 साल के नौजवान इसमें भर्ती होंगे। हर साल अप्रोक्स 45,000 जवानों को इस स्कीम के अंडर लिया जाएगा और इन जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। और हाँ, ये स्कीम नॉन ऑफिसर रैंक वालों के लिए होगी, मतलब नॉर्मल सिपाही के लिए। इन अग्निवीरों को दोस्तों इंडियन आर्मी में लिया तो जाएगा, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए, और इस दौरान उन्हें सैलरी और बाकी के वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक आम सोल्जर को मिलते हैं। हर साल सैलरी बढ़ेगी जो 30 से 40 हजार तक रहेगी। 4 साल बाद दोस्तों 25% अग्निवीरों को तो उनके स्किल के हिसाब से रेगुलर सेना में भर्ती कर दिया जाएगा और 75% अग्निवीरों को अलविदा कह दिया जाएगा। और प्रत्येक अग्निवीर को दोस्तों 4 साल बाद 12 लाख तक का सेवानिधि पैकेज दिया जाएगा। और हाँ, जिन अग्निवीरों को अलविदा कह दिया जाएगा उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। ये इस स्कीम की सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 साल बाद जिन अग्निवीरों को अलविदा कह दिया जाएगा वो आखिर क्या करेंगे, क्या होगा फिर उनका। तो सरकार ने एक पोस्टर जारी करते हुए बताया कि 4 साल बाद अग्निवीर ये काम कर सकते हैं। तो इस पोस्टर पे नजर डाले तो दोस्तों सरकार कह रही है कि 4 साल बाद अग्निवीर यहाँ पे कोई स्टार्टअप कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, और इसके लिए उन्हें बैंक से लोन में प्रायोरिटी दी जाएगी। और जो अग्निवीर आगे पढ़ना चाहते हैं उन्हें 12th क्लास इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आगे कोई स्किल कोर्स करना चाहता है तो वो भी करवाया जाएगा। और जो अग्निवीर आगे काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उन्हें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्स में प्रायोरिटी दी जाएगी। इन्हें इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की फील्ड में वर्क एक्सपीरियंस और स्किल दी जाएगी। और ज्यादातर कंपनीज और सेक्टर भी अनाउंस कर चुके हैं कि वो इन डिसिप्लिन और स्किल अग्निवीरों को अपनी कंपनी में प्रायोरिटी देंगे। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई गारंटी नहीं दी गई है, और ये भी नहीं पता है कि कितने % प्रायोरिटी मिलेगी और क्या सभी स्टेट पुलिस में प्रायोरिटी मिलेगी। तो इस पे सेना प्रमुख का क्या कहना है, देखिए। आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF बोला, स्टार्ट में स्टेट पुलिस बोला, इंटेंशन दी, फिर उसको एक्शन में लाए। थोड़ा और समय दीजिए, ये एक्शन आ जाएगा। अब आप चाहते हैं परसेंटेज दी जाए, थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज एब्सोल्युटली ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स दे विल बी रिक्वेस्टेड। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसी स्कीम की अपने देश को जरूरत क्या है। सरकार दोस्तों इस स्कीम के बारे में 2 साल से सोच रही है, और इस स्कीम को बाहर के देशों की स्कीमों को देख के स्टडी किया गया है। चाइना, रसिया, US, इजराइल जैसे देशों में ऐसी स्कीम दोस्तों कई सालों से लागू है। तो सरकार की तरफ से दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि इस स्कीम से जो आर्मी की जो औसत उम्र है वो 32 साल से 25 साल की हो जाएगी। इससे अपनी आर्मी एक यूथफुल आर्मी कहलाएगी, यानी जवानों से भरी हुई आर्मी। तो देखा जाए तो यहाँ पे एज कम हो रही है तो वर्क एक्सपीरियंस भी तो कम हो रहा है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों ये बताया जा रहा है कि सैनिकों की सैलरी और पेंशन में हर साल इतना बजट चला जाता है कि आर्मी का मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या ये सच है। हमारी आर्मी दोस्तों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी कहलाती है, और पहले नंबर पे है चाइना। तो दोस्तों मैंने 2020-21 का चाइना का और अपना डाटा कंपेयर किया तो पता चला कि चाइना ने 2020 में अपनी मिलिट्री पे $257 बिलियन का बजट पास किया, और वही हमारे देश ने $38 बिलियन का, जिसमें से केवल 18% ही सेना के मॉडर्नाइजेशन में कम आया, यानी $7 बिलियन, और बाकी का 82% सैनिकों की सैलरी और पेंशन पे चला गया। और ये बात तो दोस्तों सच है कि आज के जमाने में $7 बिलियन सेना के आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। आर्मी की माने तो 17 साल अगर कोई सैनिक काम करता है, उसके कंपेयर में 4 साल कोई अग्निवीर काम करता है, तो प्रत्येक अग्निवीर पे सैलरी और पेंशन का 11 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, और 1000 अग्निवीर हुए तो 11,000 करोड़।
सोचा जाए दोस्तों तो अगर कोई पॉलिटिशियन एक टर्म के लिए भी MP या MLA बनता है तो उसे आजीवन पेंशन दी जाती है, तो क्यों ना उनकी पेंशन भी बंद कर दी जाए और 4 साल बाद टाटा बाय बाय कर दिया जाए। आपको क्या लगता है ये होगा? कुछ क्रिटिक्स का दोस्तों मानना है कि यही अग्निवीर आगे चल के अपने देश के खिलाफ एंटी सोशल एलिमेंट बन जाएंगे। तो दोस्तों इसके रेयर चांसेस हो सकता है, जो एक बार देश की सेवा के लिए जाता है वो कभी ऐसा नहीं करता। हो सकता है यही अग्निवीर आगे चल के हमारे देश के लिए काम आए। हमने हाल ही में यूक्रेन के केस में देखा कि अचानक रसिया ने इन्वेड कर दिया, तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने सिविलियंस के हाथों में हथियार दे दिए और उन्हें चलाने के लिए बेसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसी स्कीम अगर यूक्रेन ने अपनाई होती तो उसके पास ऑलरेडी ट्रेंड सिविलियंस होते और उसे इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ती, क्योंकि ऐसी स्कीम से दोस्तों सिविलियंस का मिलिट्रिलाइजेशन होता है। तीनों सेना प्रमुख का दोस्तों ये कहना है कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा और 1 महीने बाद फिजिकल करवाया जाएगा। और जो छात्र दोस्तों ये आगजनी कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये तो सेना में जाने के लायक ही नहीं है, क्योंकि जो देश की सेवा करना चाहता है वो देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। और हाँ, किसी का भी फोटो कैप्चर हुआ है, एक बार FIR हो गई तो उसे फिर कभी सेना में नहीं लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको पीसफुल प्रोटेस्ट की आजादी दी है, वायलेंस की नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इस स्कीम में अवसर देखा जाए तो 4 साल तक आपको फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके लिए आपको सैलरी भी दी जा रही है और 4 साल बाद 12 लाख का पैकेज और देश की सेवा करने का मौका भी मिल रहा है। और क्यों ना 4 साल बाद हम उन 25% लोगों में आए जिन्हें रेगुलर सेना में लिया जाएगा, और वो 25% लोग जो आगे सेना में जाएंगे वो काफी कॉम्पिटिटिव और स्किल्ड होंगे। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो जितने इस स्कीम के नुकसान बताए जा रहे हैं उतने ही इसके फायदे भी बताए जा रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में ये स्कीम कैसी रहती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस स्कीम पे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।